नमस्ते दोस्तों। सीरीज एक्सपेंशंस, कर्वेचर, असिम्प्टोट्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इस यूनिट के 3 पार्ट्स प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 4 दैट इज असिम्प्टोट्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज असिम्प्टोट? नाउ जस्ट इमेजिन अ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब जैसे जैसे हम x बढ़ाते जाएंगे तो इसका माउथ वाइड होते चले जाएगा। पैराबोला वाइड हो रहा है, ये इमेजिन कीजिएगा। और जैसे जैसे x बढ़ते चले जाएगा, ये पैराबोला वाइड हो के एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनने की कोशिश करेगा। When x is very large at infinity से this parabola try to become a straight line। तो ये जो पैराबोला की टेंडेंसी है एक लाइन बनने की, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज असिम्प्टोट फॉर द कर्व। ये समझने के लिए इनको इस वर्ड्स में कहा जा सकता है, द टेंडेंसी ऑफ अ कर्व टू बिकम अ स्ट्रेट लाइन एट इन्फिनिटी इज सेड टू बी असिम्प्टोट। ओके, फिर से रिपीट करते हैं। अ टेंडेंसी ऑफ कर्व टू बिकम अ स्ट्रेट लाइन एट इन्फिनिटी is called asymptote. So there are 2 types of asymptotes. Basically asymptote is nothing but a line जो कर्व इन्फिनिटी पर बनने की कोशिश करेगा। तो लाइंस 2 टाइप की हो सकती है, या तो रेक्टेंगुलर लाइंस होंगी मीन्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, या फिर ऑब्लिक लाइंस। सो 2 टाइप्स ऑफ asymptotes are there. Rectangular asymptotes which include horizontal asymptotes in the form of y equal to k. Horizontal asymptotes means line parallel to x-axis, and vertical asymptotes in the form of x equal to h, that means line parallel to y-axis. And other is oblique asymptotes, that is in the form of y equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y-intercept. So first to find rectangular asymptotes, इनके जो रूल्स है वो रूल्स हम प्रॉब्लम के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा धीरे एक्सप्लेन करेंगे ताकि रूल्स समझ आ जाए। एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। फाइंड असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो गिवन कर्व इज, लिख दिया नंबर 1। यहाँ पर डिग्री देखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर मिलाया तो टर्म की डिग्री होगी 4, तो 4 इज द मैक्सिमम डिग्री। ये टर्म की डिग्री होगी 2, ये टर्म की डिग्री होगी 2, राइट? दिस इज कांस्टेंट। सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, हेंस देयर आर एट मोस्ट 4 असिम्प्टोट्स। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। जितना डिग्री होगा इक्वेशन का, मैक्सिमम उतने असिम्प्टोट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार रिपीट होते दिख रहा है, तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर। तो इसको रीराइट किया, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे कि देयर विल बी नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर से रिपीट करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि कांस्टेंट हो तो देयर विल बी नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। अब यहाँ पर कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है, यहाँ हमको कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है। इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा के, तो बन जाएगा वाई माइनस ए इंटू वाई प्लस ए, मतलब रियल लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट में रियल लीनियर फैक्टर्स हो, तो उनको इक्वेट किया जाएगा 0 से। अंडरलाइन द वर्ड रियल लीनियर फैक्टर्स। तो यस, दे आर रियल लीनियर फैक्टर्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, that is x square,
is y square minus a square, which can be written as y minus a into y plus a. Let it be equated to 0. So it gives y equal to plus a, y equal to minus a. Yes, these are horizontal asymptotes. That means asymptotes parallel to x axis. y equal to प्लस ए, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और y इक्वल टू माइनस ए एक्स एक्सिस के नीचे होगा। यदि मान लो यहाँ पर रियल फैक्टर्स नहीं होते तो हम उसको इक्वल टू 0 करते तो हमको इमेजिनरी इक्वेशंस मिलते थे, और इमेजिनरी लाइंस असिम्प्टोट का काम नहीं करती। ओके, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। यदि कांस्टेंट होता तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और रियल लीनियर फैक्टर हो तभी उसको इक्वल टू 0 करेंगे। चलिए फिर से देखते हैं इक्वेशन 1। वाई स्क्वायर की 2 टर्म दिख रही है, इनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है। अगेन वी रीराइट अवर इक्वेशन 1 एज, ये वाई स्क्वायर की टर्म मिला देते हैं, ये टर्म अकेली रहेंगी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम वाई स्क्वायर के टर्म कोएफिशिएंट को देख रहे हैं। यदि ये कांस्टेंट होता तो हम उसको इक्वल टू 0 नहीं मान सकते थे, तो उस केस में कहते थे देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरी बात, यदि इसके लीनियर फैक्टर्स रियल नहीं होते, ये रिड्यूस हो सकता है फर्दर, तो भी कहते थे कि नो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट हियर दिस कैन बी रिड्यूस टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, सो इक्वेट दिस कोएफिशिएंट टू 0। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट किया। x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 गिव्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू माइनस ए, that is x equal to plus minus a. So these are the vertical asymptotes, means asymptote parallel to y axis. तो 2 यहाँ मिले, 2 यहाँ मिले, 4 asymptotes आ गए। Thus for given curve we have 4 rectangular asymptotes, x equal to plus minus a, y equal to plus minus a. As shown in figure, x axis है, ये y axis है, फिक्स डिस्टेंस ले लेते a, तो x ए लेने पर ये हो गया y इक्वल टू ए, नीचे हो गया y इक्वल टू माइनस ए। वाई एक्सिस के लेफ्ट में यहाँ मिला x इक्वल टू माइनस ए, वाई एक्सिस के राइट में x इक्वल टू ए। तो वी कैन से दैट द 4 asymptotes forms sides of a square, sides of a square। ये स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, a प्लस ए 2a। So we can say that the 4 asymptotes of given curve forms sides of a square of length 2a। ठीक, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया रेक्टेंगुलर asymptotes से रिलेटेड। नाउ टू फाइंड ऑब्लिक asymptotes, फिर से हम प्रॉब्लम के थ्रू मेथड एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द asymptote of the curve, it is cubic curve, it could be any, तो y क्यूब, टर्म्स आर हियर एक्सेट्रा। सबसे पहले जो भी कर्व होगा वो कर्व को हम पूरा जो भी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में लिख के इक्वल टू राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। मीन्स ये 1 इधर आके -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं। 3 डिग्री की टर्म ये एक है, ये y और y स्क्वायर यानी ये भी 3 डिग्री टर्म है, ये भी 3 डिग्री की टर्म है, ये भी 3 डिग्री की टर्म है, यानी इतने टर्म्स का डिग्री 3 है। नेक्स्ट ये 2 डिग्री का टर्म है, ये 2 डिग्री का टर्म है, ये 2 डिग्री का टर्म है। फिर ये y का पावर 1 डिग्री टर्म, x का पावर 1 डिग्री टर्म, और ये -1 इधर आए, ये 1 इधर आएगा, -1 रहेगा, मीन्स इट इज़ 0 डिग्री टर्म, कांस्टेंट टर्म बेसिकली। सो गिवन इक्वेशन इज, लिख देते हैं उसको, नंबर दे दिया 1। The degree of equation is 3, so there are at most 3 asymptotes. Okay, अब वो 3 asymptotes में पहले हम चेक करेंगे रेक्टेंगुलर asymptotes है क्या। रेक्टेंगुलर asymptotes के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x और y देखेंगे। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है -4, तो उसको इक्वेट टू 0 नहीं कर सकते, मतलब नो asymptote पैरेलल टू x एक्सिस होगा।
फिर y क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको भी इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस होगा। मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड y क्यूब आर कांस्टेंट, therefore there are no asymptote parallel to x axis and no asymptote parallel to y axis, means there are no rectangular asymptotes। इसका मतलब जो 3 asymptotes होंगे वो तीनों asymptotes फिर oblique asymptotes होने चाहिए। So to find oblique asymptotes in the form y equal to mx plus c, where m and c are constant which are to be determined। तो अब ये कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर है उसका फर्स्ट स्टेप समझिए। ये जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन में वी पुट y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1। नाउ रिमेंबर दिस वन, y इक्वल टू m और x इक्वल टू 1 कहाँ पुट करेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेम डिग्री टर्म्स, तो 3 डिग्री की जितनी टर्म्स होंगी एक बार उनमें, फिर 2 डिग्रीज की जितनी टर्म होगी उनमें, फिर 1 डिग्री की जितनी टर्म होगी उसमें, 0 डिग्री की जितनी टर्म होगी उसमें। अब हो क्या रहा है, y की जगह हम m पुट कर रहे हैं और x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन m के फॉर्म में आएगा, तो उसको हम डिनोट भी करते चले जाएंगे। तो जब 3 डिग्री टर्म में पुट करेंगे तो विल गेट अ पॉलिनोमियल इन m ऑफ डिग्री 3, सो उसको डिनोट किया फाई m3, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इन m। क्या कहा है इसको? थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इन m। चेक करो, y की जगह m क्यूब माइनस 5 इंटू 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 8 1 इंटू m माइनस 4 1 का क्यूब, तो ये एक्सप्रेशन हो गया फाई m3 और फाई 3m ऐसा भी कहा जा सकता है। मीन्स पॉलिनोमियल इन m ऑफ डिग्री 3। यही काम 2 डिग्री टर्म में करते हैं, तो हमको पॉलिनोमियल इन m विथ डिग्री 2 मिलेगा, 2 डिग्री टर्म, तो माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6 ये मिल गया। 1 डिग्री टर्म में करते हैं तो 2m माइनस 2, x की जगह 1 रखा है। 0 डिग्री टर्म में करते तो यहाँ तो x और y है नहीं, तो दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो -1 एज इट इज। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखना है समझ में आया? फिर से y इक्वल टू m पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे सेम डिग्री के टर्म्स में, और वो हमको प्रोवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स इन m विथ रिस्पेक्टिव डिग्रीज। अब ये पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल कैसे करना है? तो टू फाइंड m वी इक्वेट हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विथ 0। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल 5-3m है, इसको 0 से इक्वेट करते, दैट मीन्स m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके m की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो जो भी मेथड से आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो फाइंड कर सकते हैं। इजी मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन से ट्रायल और एरर मेथड लेकर m की वैल्यूज सपोज करेंगे और m की वैल्यूज फाइंड करेंगे। आई थिंक दिस पार्ट कैन बी स्किप। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज m minus 1 because of this value, second factor is m minus 2 because of m equal to 2, and third is because of this m minus 2। चेक करें एक बार, देख लो। कोएफिशिएंट लिखते हैं, पहले तो सारे डिग्री के टर्म है, यस। कोएफिशिएंट लिखा m क्यूब का 1, m स्क्वायर का -5, m का 8 और कांस्टेंट का -4। लेट अस स्टार्ट विथ m इक्वल टू 1, तो ये 1 अपनी जगह एज इट इज़, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1, दोनों का एडिशन -4, 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज़ -4, 8 minus 4 एडिशन इज़ 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 4, -4 प्लस 4 0। तो मतलब जब हम m-1 ये फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन 0 आ रहा है। चलो ये टर्म्स बच गई। अब इसके लिए चेक करते हैं,
इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ये लिखकर उसको m माइनस 2 का होल स्क्वायर भी मान सकते हैं। और यदि ट्रायल और एरर मेथड करके जाएं तो 2 के लिए ट्राई करते हैं तो 1 अपनी जगह नीचे, 1 इंटू 2 2, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, 4 प्लस माइनस 4 इज 0। सो यस सेकेंड फैक्टर विल बी m माइनस 2, और ये थर्ड यहाँ से मिलेगा m माइनस 2। तो इक्वेट टू 0 करने पर दिस फैक्टर आर 0 विच गिव्स m इक्वल टू 1 2 2। एक बात ध्यान रखेंगे, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल, जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतने ही हमको रूट्स मिलेंगे। हो सकता है सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हो सकता है उसमें से कुछ रिपीट हो सकता है सारे रिपीटेड हो। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, नाउ वी फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c, राइट। अभी हमको m मिल गया, अब c फाइंड करना है। तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ c, m के दो नेचर के रूट दिख रहे हैं, एक 1 नॉन रिपीटेड रूट और 2 रिपीटेड ट्वाइस। तो केस 1 फॉर m इक्वल टू 1 मेंशन करेंगे विच इज नॉन रिपीटेड रूट। सो वी फाइंड c यूजिंग द इक्वेशन c बाय 1 फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस उससे कम वाला पॉलिनोमियल फाई 2m इक्वल टू 0। फिर से रिपीट करते हैं, c बाय 1 फैक्टोरियल, ये है नॉन रिपीटेड रूट के लिए इक्वेशन। हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव, नेचुरली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हम m ही कंसिडर करेंगे, प्लस नेक्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो फाई 3 डैश m क्या लिया हमने 1, तो ये डेरिवेटिव फाइंड करने पर उसमें हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और फाई 2m में भी m की वैल्यू 1 पुट होगी। तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फाई 3m का। तो देखो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m विल बी 2m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8, यहाँ लिखा है वो, और फिर उसमें m की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो क्या बना, 3m स्क्वायर था, m की वैल्यू 1 है 3, नेक्स्ट टर्म थी माइनस 10m मतलब माइनस 10, नेक्स्ट टर्म थी प्लस 8, तो प्लस 8 एज इट इज, ठीक है। नो फाई 2 एट 1, तो m की जगह 1 पुट करते, 1 पुट करते, तो बचेगा यहाँ माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6, माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड इज 0, दिस टर्म इज 0, और यहाँ हो गया 8 प्लस 3 11 माइनस 10 यानी 1, तो 1c इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इक्वल टू 0। मीन्स जब m की वैल्यू 1 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ c इज 0। सो asymptote is y equal to mx plus c, put the values of m and c, we get y equal to 1x plus 0, that is y equal to x। ये हो गया पहला asymptote। नाउ अच्छा, पॉलिनोमियल समझ में आ गए, रोल समझ में आ गया, कैसे कैसे इनको यूज करना है, आगे देखते हैं। केस 2 फॉर m इक्वल टू 2, अब ये 2 बार आ रहा था, लिखेंगे यहाँ पर विच इज रिपीटेड ट्वाइस, अंडरलाइन द वर्ड ट्वाइस। तो c के 2 वैल्यूज मिलने चाहिए, इस m के लिए c के 2 वैल्यूज मिलने चाहिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। वी फाइंड c यूजिंग द इक्वेशन c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल था उसका डबल डेरिवेटिव, प्लस c बाय 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ कुछ है ना, पैटर्न मिलेगा हमको, ये c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल था, तो पहले कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कोएफिशिएंट विल बी c बाय 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट विल बी कांस्टेंट बाय 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल कैसे होंगे, जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल था उसका ये जितना पावर है उतना डेरिवेटिव, उससे कम डिग्री का जो पॉलिनोमियल था यहाँ c का जितना पावर है उतना डेरिवेटिव, और उसके बाद में विथ नो, उससे कम डिग्री का जो पॉलिनोमियल है विथ नो डेरिवेटिव। अच्छा, यदि मान लो किसी इक्वेशन में 3 बार सेम वैल्यू रिपीट होती, 3 बार, मान लो यहीं पर 2 2 2 3 बार रिपीट होता, तो लिखते थे विच इज़ रिपीटेड थ्राइस। इसका मतलब c के 3 वैल्यूज मिलना चाहिए था,
तो सी के 3 वैल्यूज़ मिलाने के लिए क्यूबिक इक्वेशन इन सी सॉल्व करना होता था। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी? अभी जो पैटर्न हमने बताया वही पैटर्न को यदि 3 बार रिपीट होती सी 3 बार एम की वैल्यू रिपीट होती तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी वो समझिएगा। सी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, हम पहले कोएफिशिएंट की बात कर लेते, सी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म में सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म में सी बाय 1 फैक्टोरियल और नेक्स्ट टर्म में 1। ये तो कोएफिशिएंट हो गए। अब पॉलिनोमियल्स में क्या आते थे? जो हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होता था उसका थर्ड डेरिवेटिव, जितने पावर सी के होंगे उतने डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का होगा। अब दो काम करने हैं, एक एक डिग्री कम करनी है पॉलिनोमियल की और उसका डेरिवेटिव भी उतना उतना एक एक कम करते जाना है। तो नेक्स्ट में नेक्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल उसके 2 डेरिवेटिव, उसके बाद में उससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल उसका सिंगल डेरिवेटिव, उसके बाद के टर्म में उससे कम डिग्री का एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगी बात। हम फिर से हमारे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एम की वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सी, दैट इज सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 3m का डबल डेरिवेटिव प्लस सी बाय 1 फैक्टोरियल 2m का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5m1 का नो डेरिवेटिव, मीन्स पॉलिनोमियल एज इट इज। हम m इक्वल टू 2 के लिए काम करना चाह रहे हैं तो m की वैल्यू 2 पहले पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब जो प्रीवियसली पॉलिनोमियल्स हमारे सामने थे उनके प्रॉपर डेरिवेटिव्स, उसमें प्रॉपर वैल्यू पुट करके ये सब ब्रैकेट फाइंड करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर्स बन रहे हैं। तो सी की 2 वैल्यूज यहाँ आते दिख रही है 1 और 2, मीन्स व्हेन m इज 2 वी हैव वैल्यू ऑफ c एज 1 and 2। तो वी पुट वैल्यूज इन आवर y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म to get y इक्वल टू 2x प्लस 1 पहला असिम्प्टोट और इसमें दूसरा y इक्वल टू 2x प्लस 2, c की वैल्यू 1 और 2। नाउ m रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन, इन जनरल स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये दोनों के स्लोप सेम है, मीन्स दिस टू आर पैरेलल असिम्प्टोट्स, वन हैविंग y इंटरसेप्ट 1, अनदर हैविंग y इंटरसेप्ट 2। So all the 3 asymptotes for given cubic equation are y equal to x, y equal to 2x plus 1, y equal to 2x plus 2। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन किसी भी डिग्री की, जनरली 4 डिग्री 5 डिग्री की रही तब भी हम उसके asymptotes फाइंड कर सकते हैं। तो विद दिस asymptote इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट 2 ये कंप्लीट करेंगे हम, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल रूल। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। और मैथ्स बहुत बढ़िया चीज़ है, अपने आप को बिजी रखने के लिए थोड़ा सा तो इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय गणित।